मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। अभी तक हाइब्रिड वाहनों से प्रदेश में टैक्स लिए जाने का प्रावधान था। आज 12 मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था, उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। आज सचिवालय में 11 बजे धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, यानी जो प्रस्ताव वहां पर रखे गए थे उनको मंजूरी मिल गई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। कार्मिक का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव भर्ती का रखा गया है, कार्मिक विभाग ने रखा और जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उसमें ये होगा कि किसी भी विभाग में वर्दीधारी दरोगा और कांस्टेबल हैं, यानी पुलिस के अलावा अग्निशमन है, उसके अलावा परिवहन विभाग है, उसके अलावा जो आबकारी विभाग है, अगर कहीं भी वर्दीधारी दरोगा और कांस्टेबल किसी विभाग में कार्यरत हैं, उन सब की एक सामूहिक परीक्षा होगी जिसे UKSSC कराएगा। अलग अलग विभागों की परीक्षाएं नहीं होंगी, एक कॉमन लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद उनके लिए एक चॉइस होगी कि वो किसी भी विभाग में जा सकते हैं। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। उसको केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। बद्रीनाथ के हिसाब से वहाँ रोड, बाईपास और चौराहें उनके धार्मिक महत्व के हिसाब से ही उनका निर्णय होगा और उनके नामकरण होंगे। कुछ ऐसी हाइब्रिड गाड़ियाँ थी जो दूसरे राज्यों में जिनका रजिस्ट्रेशन शून्य है, जिनके रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो शून्य है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी फ़ीस 3 लाख रुपए के आसपास थी। तो लोग यहाँ से गाड़ी खरीद रहे थे, दूसरे राज्यों में ले जा रहे थे, वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था। इसीलिए सरकार ने यहाँ भी उस शुल्क को पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, UKSSC बोलते हैं, उसके लिए 62 पदों को, उसमें अभी 62 पद थे, 15 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जो कुछ आउटसोर्स से होंगे, कुछ रेगुलर पद होंगे। और गृह विभाग ने भी एक मानव अधिकार आयोग के लिए 12 नए पद सर्जित कर दिए हैं। एक फोरेंसिक जांच, जब से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है तो नए कानून में फोरेंसिक जांच को अलग विभाग के तौर पर देखा जाएगा। अभी तक ये लैब पुलिस विभाग के मातहत चलती थी, लेकिन अब इस लैब का अस्तित्व पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और इसका विभाग अध्यक्ष भी बिल्कुल अलग से होगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो वाकई दूरगामी परिणाम जिनके देखने को मिलेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।